सरकार बहुत गरीब है क्या आपकी? अभी आज सुबह ही आया है। तो फिर कहाँ है आपका अधिकारी? कॉपी नहीं करा सकते वो? पढ़िए पैरा 8। हु इज दिस जेंटलमैन? एसडीओ कोलार। आपको जेल जाना है क्या यहाँ से? कहाँ है ये आदेश 3/6/19 का? सर फाइल में है सर। तो फाइल में क्यों, यहाँ क्यों नहीं लगाया आपने? आप लोग मजाक समझते हैं कोर्ट को? कहाँ है आपकी फाइल? नीचे क्यों है? जेल जाना है आपको यहाँ से? शुड आई ड्रॉ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट यू? सॉरी से क्या होगा? 25,000 रुपए कॉस्ट जमा कराइए। हाई कोर्ट लीगल कॉस्ट भी डिपॉजिटेड इन हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। या आप लोगों ने मजाक समझ रखा है कोर्ट को, बिल्कुल से टाइम वेस्ट करते हैं आप। कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट टू द चीफ सेक्रेटरी फॉर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द सब डिविजनल ऑफिसर। एक सर्कुलर गवर्नमेंट ने जो अवैध को वैध किया था साहब, हाँ। इस आपकी डिवीजन बेंच के द्वारा उसको सर्कुलर को निरस्त कर दिया। हाँ। और सभी म्युनिसिपैलिटीज को बोला था अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। अवैध को वैध किया था ना? अवैध को वैध किया था तो उसको रिक्वेस्ट कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद फिर म्युनिसिपैलिटीज को बोला टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन हाँ अंडर सेक्शन 392E जी and 292DA and 339E। जी। फिर क्या हुआ? इसमें साहब अब चूंकि वो कमिश्नर के आदेश में, एडिशनल कमिश्नर के आदेश में इस चीज का उल्लेख था, इस आदेश का, हाँ। वो उसको एक शब्द जो था साहब, इस आदेश का मतलब तो ये हुआ कि जो अवैध था वो अवैध ही रहा, क्योंकि हमने डिवीजन बेंच में बैठ के ये डिसाइड कर दिया कि स्टेट हैज नो कॉम्पिटेंस टू रेगुलराइज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बियॉन्ड द अथॉरिटी ग्रांटेड अंडर सेक्शन 308 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट। ठीक है, तो वो तो अवैध का अवैध रहा। तो फिर उससे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद में इनको कैसे मदद मिलेगी, आपको कैसे मदद मिलेगी? नहीं, मैं एफिडेविट में, जैसा साहब ने एफिडेविट में तो आपने जो लिखा वही तो। एफिडेविट में अल्ट्रा वायरस शब्द इसीलिए अल्ट्रा वायरस क्या हुआ? अल्ट्रा व्हाट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अल्ट्रा वायरस? द प्रोविजन व्हिच प्रोवाइडेड फॉर regularization of illegal construction. Once it has been declared as ultra virus, then what will be its impact? नहीं, मैं सिर्फ ये एफिडेविट में साहब इसलिए इसका मैंने उल्लेख कर दिया तो ठीक है, समझ गए, लेकिन उसके आप आगे के आदेश की बात तो करें, उसके बाद से आगे चलें। उसके बाद जी साहब, उस एडिशनल कमिश्नर ने मैटर रिमांड किया एसडीओ साहब को। हाँ, एसडीओ साहब ने कैसे कर दिया उसको नियमित? उन्होंने ये कैसे लिख दिया, किस प्रावधान में लिख दिया कि इस आदेश के प्रकाश में अब वो जो है अनियमित नहीं रह जाता? नहीं है ना, उसमें लिखा ना ये दिखाइएगा, एफिडेविट दिखाइएगा। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया था? नहीं, इस कोर्ट ने पढ़िए ना, कहीं डिवीजन बेंच का ऑर्डर तो पढ़िए कि वो लेआउट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है। यही तो समझना चाह रहे हैं हम। निवेदन कर आपके अधिकारी, मैं एक निवेदन कर लूं। हाँ। वो शब्दों में थोड़ा सा, शब्दों में नहीं, जो लिखा है वो पढ़िए और उसका है। मतलब समझाइए। आपने लिखा प्रकरण में तहसीलदार तहसील कोलार का जांच प्रतिवेदन, राजस्व निरीक्षक रिपोर्ट एवं प्रकरण में तथा उभय पक्ष तर्क श्रवण उपरांत में निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि जिस लेआउट के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उस समय उक्त लेआउट माननीय उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी में पालित आदेश से अल्ट्रा वायरस। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया, ये तो बताइए थोड़ा सा। हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़िए और बताइए लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया। लेआउट कैसे हो गया बताइए तो। ये सामने वाली पार्टी लिखा के लाई थी क्या? नहीं, उसके आगे देखना चाहूंगा। उसके आगे नहीं देखेंगे, पहले आप मुझे वहां सेटिस्फाई करिए दैट हाउ लेआउट हैज बिकम अल्ट्रा वायरस। लेआउट कब से अल्ट्रा वायरस होने लगा? गलती नहीं हुई है। जब आपके अधिकारी दूसरों के प्रभाव में और अन्य प्रकार के प्रलोभनों में काम करते हैं तब ऐसी गलतियां होती हैं। इसमें तो साहब कुछ है तो फिर क्यों लेआउट कहां से हो जाएगा, मुझे समझाइए ना आप। आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी टू शो मी दैट हाउ लेआउट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। You read the order. I'm granting you time till 4:30, and I'll keep this case tomorrow if the need arises. कि लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस हो गया? हो ही नहीं सकता। फिर उनसे और पूछ लीजिए, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पर हैं। लेआउट कैसे अल्ट्रा वायरस होगा बताइए राय साहब। सर वो
समझने में भूल हो गई सर, हमने इसीलिए लिखा कि उसको समझने में भूल नहीं होती है राय साहब, सर। जिस तरीके से आपका विभाग काम कर रहा है और आपके अधिकारी काम कर रहे हैं, समझने में भूल नहीं होती है। सर मेरा अनुरोध है, मेरा कोई इसमें वो नहीं, मैं इसलिए इसको जांच करा के 1 मंथ में इसको 1 मंथ में कुछ नहीं होगा इसमें, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट करिए। ये गलत आदेश है, इसको सेटिसाइड कर देते हैं। नहीं, मैं निवेदन करूं सर? हाँ। इसके बाद तहसीलदार को निर्देशित किया है, क्योंकि 248 की कार्रवाई तो तहसीलदार ही करेगा सर। नहीं, आपने ये कह दिया, आगे का पढ़िएगा। शासकीय निस्तारी भूमि पर अनाविदक का कब्जा होना संभावित होने से, संभावित होने का क्या मतलब होता है? और ये क्योंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 से निवेदन जब करते हैं, ये आप अपना दिखाइए। रेस्पॉन्ड नंबर 5 इज द माइलॉर्ड होटल, मतलब चला रहे हैं वो लेआउट में। हाँ, हाँ। पिटिशनर है द माइलॉर्ड कॉलोनाइजर, पिटिशनर ने कॉलोनी का Petitioner थोड़ी काट रही है, he's a resident of that colony sir. कॉलोनाइजर और कॉलोनी में फर्क, कॉलोनी में रहते हैं, और चूंकि रेस्पॉन्ड नंबर 5 ने तो होटल वाले को क्यों बचाया जा रहा है? कोई बचा नहीं। ये तो कहाँ रिपोर्ट है? डिमार्केशन 3 तारीख का आदेश है, 6 तारीख है, कहाँ है डिमार्केशन रिपोर्ट? ये तीन लोगों के कमेटी 7 दिन का उनको टाइम दिया था, अभी आई नहीं। 7 दिन 10 तारीख को पूरे हो जाएंगे। इसीलिए निवेदन कर रहा हूँ 15 15 तारीख को रखता हूँ ना इस केस को, 15 तारीख को रिपोर्ट लेकर आइए। My lord, I have one humble submission, my lord. I appear for my lord for respondent number 6, who is said to have encroached upon. हाँ, Now, my lord, submission is, my lord, that on the basis of same layout, my lord, 2 times my encroachment have been removed. And today, my lord, they say, my lord, that layout was illegal, my lord, and that layout does not exist. So, my lord, on that I want to understand that how in terms of the order passed in the WP, layout has been, layout can be said to be illegal. Yes, my lord, on that basis, my lord, I say, my lord, in that case, my lord, I am entitled for compensation, my lord, because my encroachment has इसके already. लिए आप पिटीशन लगाइए ना वकील साहब। यहाँ कैसे चलेगा? Yes, yes. आपके मुस्कुराने से थोड़ा ना हो जाएगा। Yes, certainly, my lord, but that कानून मुस्कुराने से थोड़ा ना चलता है। सर बिल्कुल नहीं चलता। कानून के हिसाब से चलता है। तो 16/1/12 को आपने कहा था कि जो भी एफिडेविट आप फाइल करेंगे, that should be vetted by the collector, and there is no, Where is the waiting of the collector? there is no declaration to that effect, because copy is served to me now only, because there is a specific. Where is the waiting of the collector? ये नीचे लिखा है? लास्ट वेरिफिकेशन नीचे। ये तो 25,000 आपने पुरानी वाली कॉस्ट जमा कराई है, 16-12 वाली। नहीं सर, ये no, duly vetted by collector। तो अगर ये situation, if this is the order, कलेक्टर साहब को फुर्सत नहीं है पढ़ने की। if it is in this manner, it is vetted. Within 15 days we have find out, my lord, and if any encroachment is found, my lord. Let collector also remain present on 15 तारीख। If देखें नहीं, if नहीं, ये क्या वेटिंग करी है इन्होंने? फिगर पढ़े साइन करते हैं। It is pointed out that collector Bhopal has vetted the affidavit filed by Shri Avishankar Rai. Full stop. Along with the affidavit, an order dated 3/1/25 is filed by the sub-divisional officer in case number 0208/B-121/2022, in which it is mentioned that in terms of the order of the High Court and WP 10414/2018 dated 3/6/2019, layout has become ultra virus. Full stop. Next paragraph. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, admits that layout would not have been said to be ultra virus. Full stop. Let collector Bhopal file his personal affidavit that how layout became ultra virus in terms of the order dated 3/6/2019, in as much as he has vetted the affidavit of the sub-divisional officer without understanding the meaning and import of word ultra virus. Full stop. Let affidavit be filed by the collector. Next paragraph. At this stage, Shri Manas Mani Verma prays for 10 days time to take action in as much as he has, the sub-divisional officer has already granted 7 days time to the team of 3 officials constituted by him to carry out the demarcation
and find out as to whether there is any encroachment or not. Full stop. List this case on 21 जनवरी 2025 for further hearing. सब हवा में चल रहा है पूरा. जब तू ले ले भाई. लीजिएगा आगे.